जी नाज बेटा स्टार्ट करो। अ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी आ रही है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Nazir Ali, and today we study the topic of properties of advanced materials. We study mechanical properties. This is the second part of the lecture. The key concepts we cover included size-dependent properties of nanoparticles. Then we go to some interaction forces including van der Waals forces, electrostatic forces and electrical double layer forces, capillary forces, solvation, structural and hydration forces. Then we see some properties of nanoparticles including hardness and elastic modules, movement of nanoparticles and nanoparticles in coating. So let's move to our first part, which is size dependent properties of nanoparticles. We know that a nanoparticle is a microscopic object with with one dimension less than 100 nanometer. The properties of size dependent properties of nanoparticles are basically due to the large surface area. जो नैनो पार्टिकल्स की बुनियादी तौर पर अलहदा खूबियाँ हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। और जो नैनो पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आम अपने बल्क मटेरियल की निस्बत वो हमेशा मुख्तलिफ होती हैं या उसमें वैरायटी पाई जाती है। यही रीजंस हैं कि नैनो पार्टिकल्स से इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग्स या मुख्तलिफ जगहों पे किया जाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, इस किस्म की कंडक्टिविटी टाइप प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ इन्हेंस होती हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्सेस। जब हम साइज को इस्तेमाल करते हैं और नैनो स्केल में पहुंचते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म की जो वो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो फोर्स है वो वंडरवाल फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं उसके अंदर। वंडरवाल फोर्सेस तीन तरह की होती हैं। ओरिएंटेशन फोर्सेस दो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं वो ओरिएंटेशन फोर्सेस होती हैं। इंडक्शन फोर्सेस नेक्स्ट आता है। इंडक्शन फोर्सेस ऐसी होती है कि एक पोलर मॉलिक्यूल ने सेकंड के अंदर इंड्यूस कर दिया पोल और उसकी वजह से जो दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट होती है वो इंडक्शन फोर्स की वजह से होती है। और थर्ड होती है डिस्पर्शन फोर्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट होती है। नेक्स्ट इन ये जो आइडेंटिकल मटेरियल्स होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं। पर लेकिन अगर कोई थर्ड मीडियम जैसा वाटर के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। अब सेकंड फोर्स की तरफ हम पढ़े हैं जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फोर्स के बारे में है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर जब चार्ज क्रिएट होता है उसकी तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन है कि जो सरफेस के ऊपर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं। सेकेंड रीजन है कि जो सोल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स मौजूद है या मटेरियल मौजूद है वो आयोनाइज होता है और सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है जिसकी वजह से वो उसे आयोनाइज कर देता है। और इसकी तीसरी रीजन ये है कि जब दो सरफेसेस जो कि अब आपस में डिसिमिलर होती हैं जब वो आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं नैनो स्केल के लेवल पर एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तो उसकी वजह से जो चार्ज होता है वो हुप अप करके दूसरी सरफेस पे चला जाता है और ये डबल लेयर की फॉर्मेशन न्यूट्रलाइज करती है चार्ज सरफेस को बुनियादी तौर पर। और इस जो के बाद इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्रिएट करती है बिटवीन सरफेस एंड मैस ऑफ सस्पेंडेड लिक्विड के अंदर। थर्ड फोर्स है हमारे पास कैपिलरी फोर्स जो कि बुनियादी तौर पर मिनिस्कस की वजह से क्रिएट होती है जो मिनिस्कस फोर्स भी कहलाती है। जब कैपिलरी में हम कोई भी लिक्विड लेते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस लिक्विड का अपर साइड या कर्व्ड होगा या जैसे बॉटम सी बनी होगी वो बुनियादी पर मिनिस्कस कहलाता है। अब कैपिलरी फोर्सेस दो किस्म की है, नॉर्मल कैपिलरी फोर्स एंड लैटरल कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्सेस की स्टडी बुनियादी तौर पर की जाती है
पाउडर, सॉलिड्स, ग्रैनुल मटेरियल्स में ये जो बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स हैं, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम कैपिलरी फोर्सेस को स्टडी करते हैं। अब इसमें पहले नॉर्मल कैपिलरी फोर्सेस को देखते हैं कि नॉर्मल कैपिलरी फोर्सेस की दो बुनियादी रीजंस हैं। एक होता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड इंटरफेस। दो एक्शंस होते हैं इसके, एक होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है कर्व्ड इंटरफेस के इर्द जो मेनिस्कस है, और सेकंड है सरफेस टेंशन फोर्स होती है जो मेनिस्कस के एनुलस के अराउंड क्रिएट होती है। और ये ओरिजिन और लैटरल कैपिलरी फोर्सेस क्यों होता है? इसकी वजह होती है कि जो सरफेस के ऊपर नैनो पार्टिकल्स मौजूद है या मुख्तलिफ पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स जो अटैच हैं सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से ये लैटरल कैपिलरी फोर्सेस तैयार होती हैं। और जैसे जितने ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी, लार्जर द इंटरफेशियल डिफॉर्मेशन, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी कैपिलरी इंटरेक्शन बिटवीन देम। लैटरल कैपिलरी फोर्सेस किस लिए जरूरी हैं? लैटरल कैपिलरी फोर्सेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स और प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि लिक्विड फिल्म में कन्फाइंड होते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, उनकी स्टडी के लिए ये कैपिलरी फोर्सेस को स्टडी किया जाता है, ये इंतहाई अहम होती हैं। अब ये तीन हमने बेसिक फोर्सेस पढ़ ली, इसके बाद अदर फोर्सेस की तरफ हम जा रहे हैं, लाइक सॉल्वेशन, स्ट्रक्चरल एंड हाइड्रेशन फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस होती हैं ये मोनोटिकली रिपल्सिव भी हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, ऑसिकुलेटरी भी हो सकती हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्म में होती हैं। और ये दो वाटर के दो पार्टिकल्स के दरमियान में या दो सरफेसेस के दरमियान में क्रिएट होने की इनकी रीजन ये है कि अगर सॉल्वेंट और वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस की बाय ऑर्डर किए जाएं सरफेस की तरफ से, तो ये क्रिएट होती हैं। और ये सॉल्वेशन फोर्सेस नॉट ओनली डिपेंड नॉट ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट नहीं करती लिक्विड मीडियम की, बल्कि जो सरफेस की साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर रफनेस है, आगे क्रिस्टलाइन स्टेट है, होमोजिनिटी है, रिजिडिटी है, सरफेस माइक्रोटेक्सचर है, ये जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं सरफेस की साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर भी ये फोर्सेस बेस करती हैं। आगे है जो हाइड्रेशन फोर्सेज हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं पोलर सरफेसेस की दरमियान पर, और इनकी जो इन्हिसार होता है वो थिन पोलर लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है। जैसे जैसे जो हमारी जो लिक्विड की थिकनेस बढ़ती जाती है, लिक्विड की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इस तरह ये जो डिके होती जाती है, ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्वेशन की फोर्सेज हैं, ये डिके होनी शुरू हो जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं हाइड्रेशन फोर्सेज के बारे में। हाइड्रेशन फोर्सेज का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर डाइवर्स सिस्टम्स, बहुत सारे मुख्तलिफ हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज होती है। अब मिसाल के तौर पर वो मुख्तलिफ सिस्टम्स कौन से हैं? कोलाइडल डिस्पर्शन स्टेबिलिटी, स्वेलिंग ऑफ क्ले एंड ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। इस किस्म के मुख्तलिफ डाइवर्स सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए हाइड्रेशन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, हार्डनेस एंड इलास्टिक मॉड्यूल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज हैं हार्डनेस या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, यंग मॉड्यूलस है, इलास्टिक मॉड्यूल है, इस किस्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो नैनो पार्टिकल्स की होती हैं, ये अपने बल्क मटेरियल से हमेशा डेविएट करती हैं, थोड़ी इनमें डिफरेंस होता है मटेरियल में और नैनो पार्टिकल की इन प्रॉपर्टीज में। अब इसको तीन किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे स्पेरिकल पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, दीज आर येट नॉन यूनिफॉर्म साइज डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये यूनिफॉर्म साइज डिपेंडेंट बिहेवियर पे मुनहसर करती हैं। इसके बाद ये टेबल दिया गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन, साइज, हार्डनेस और इसके अलावा मुख्तलिफ नैनो पार्टिकल्स का जिक्र किया गया है कि ये उनके मुख्तलिफ साइजेस हैं, और इस सूरत में उनकी हार्डनेस क्या होगी, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होगी। इसके बाद आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की साइड पर आ रहे हैं कि अब हम एग्जांपल से ये कंप्रोमाइज करेंगे कि किस तरह डिफरेंस क्रिएट होता है नैनो पार्टिकल में और एक बल्क मटेरियल में। इसमें हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेंगे वो पॉलीस्टायरीन की लेंगे कि उसका जो कंप्रेसिव मॉडुलस है नैनो पार्टिकल का, वो जरा से कम होता है अपने बल्क मटेरियल की निस्बत। और इसकी बुनियादी वजह जो होती है वो हाइड्रेटेड
आयनिक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलीन की। इसका जो इलास्टिक मॉड्यूलस है नैनो पार्टिकल का वो हायर है अपने बल्क मटेरियल की निस्बत। वैसे नॉर्मली तो यही होता है कि एक प्रॉपर्टी अगर किसी बल्क मटेरियल की है उसका अगर आप छोटा सैंपल भी लेंगे तो भी उसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन नैनो स्केल में जब हम जाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ रीजंस बुनियादों पर दी गई हैं कि क्यों ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इनमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन फेज और क्रिस्टलिनिसिटी दी गई है कि इनकी वजह से पॉलीमर की चेन के अंदर डिफॉर्मेशन आती है जो कि इस किस्म की मुख्तलिफ चेंजिंग्स का बायस बनती हैं इलास्टिक मॉडुलस वगैरह की। आगे हम सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। जो सेकंड कैटेगरी है वो क्रिस्टलाइन मेटल नैनो पार्टिकल्स के बारे में है। क्रिस्टलाइन का ट्रेडिशनली यही व्यू है कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो डीलोकलाइज नहीं होता, वो इंतहाई लोकलाइज्ड होता है और इंतहाई पैटर्न में होता है बिल्कुल। लेकिन अगर हम नैनो पार्टिकल्स की स्केल में देखेंगे तो डीलोकलाइजेशन इन द पार्टिकल्स हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एस वन, यानी जो डीलोकलाइजेशन है उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये सबसे बड़ी रीजन है उनके मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल बिहेवियर्स की। अपने बल में निस्बत डिफरेंट जो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह डीलोकलाइजेशन है पार्टिकल के अंदर। अब इसमें नीचे एक सिलिकॉन की एग्जांपल दी गई है कि सिलिकॉन नैनो पार्टिकल की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये देखा गया है कि उसकी हार्डनेस 4 गुना ज्यादा है अपने बल्क सिलिकॉन की निस्बत। अपार्ट फ्रॉम द डीलोकलाइजेशन और डिफेक्ट, इसके अलावा कुछ और भी डीलोकलाइजेशन और डिफेक्ट्स के अलावा भी कुछ वजूहत दी गई हैं इन मुख्तलिफ चेंज इन मुख्तलिफ लैटेक्स स्ट्रेन में चेंजेस वगैरह की। उस उनमें कंप्रेसिव स्ट्रेन है और इस कंप्रेसिव स्ट्रेन वगैरह है जो कि स्ट्रेंथनिंग और या वीकनिंग का बायस बनता है नैनो पार्टिकल्स के अंदर। इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी की तरफ आ गए जो नैनो वायर्स और नैनो ट्यूब से पर बुनियादों पर मुनहसर है। इसमें यह देखा गया है कि जो इलास्टिक मॉडुलस वगैरह है जैसा सिल्वर या लेड नैनो वायर्स वगैरह का वो कम हो जाता है अपने जैसे जैसे उनका रेडियल डायमीटर इंक्रीज होता जाता है। ये इसकी द इंक्रीज ये मॉडुलस इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह सरफेस स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन लेयर एंड सरफेस रफनेस और सरफेस टेंशन अफेक्ट होता है। आगे दिया गया फ्रैक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में। rather than the elastic behavior of zinc oxide, nanowires were affected by the surface effect due to the presence of surface cracks and surface defects। आगे हमने मुख्तलिफ किस्म की वजूहत के बारे में देखना है कि जो मुख्तलिफ नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स में जो क्रिएट होती हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब इसमें जो फैक्टर लिखे गए हैं उनमें यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, application of load onto the particle, measurement of the minimum particle deformation और कुछ अनसर्टेनिटीज लिखी गई हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन की हो सकती हैं या कैलकुलेशन मॉडल्स की मुख्तलिफ चेंजिंग्स हो सकती हैं। आगे हम मूवमेंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स की तरफ पढ़ेंगे। किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए जरूरी है कि उसके पीछे कोई फोर्स एक्सर्ट हो, कोई फोर्स उस पर अप्लाई हो। तो यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस का जिक्र किया गया है जिसमें ग्रेविटेशनल, सरफेस, विस्कस फ्लो फोर्स एंड फोर्सेस ड्यू टू बाउंड मोशन रिजल्ट हैं। ये इन फोर्सेस की वजह से जो नैनो पार्टिकल्स है वो मुख्तलिफ मीडियम में मूव करता है। अभी तक नैनो पार्टिकल्स की मूवमेंट या उसका पाथवे स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथडोलॉजीज डेवलप कर लिए गए हैं, पर लेकिन इसको स्टडी करना अभी भी बहुत कम्प्लेक्स है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न कम्प्लेक्स फोर्सेस या मीडियम या एनवायरनमेंट के मुख्तलिफ अफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है। आगे हम स्टडी करेंगे नैनो पार्टिकल्स का कोटिंग में इस्तेमाल क्यों होता है। मुख्तलिफ नैनो पार्टिकल्स की अपने बल्क मटेरियल की निस्बत मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर यंग मॉडुलस, इलेक्ट्रिक कंडक्शन या मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज हैं नैनो पार्टिकल्स की, इनकी कोटिंग के जरिए हम वो प्रॉपर्टीज अटेन कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अटेन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सेरामिक्स की एक कोटिंग भी बताई गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड की और कार्बन बेस्ड
ग्रेफाइट के नैनो मटेरियल्स की मतलब कोटिंग वगैरह बताई गई है कि ये कोटिंग मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर कोटिंग की जाती है और इसके मुख्तलिफ आगे रीजन्स बताई गई हैं जिसमें हार्डनेस को इन्हेंस करना होता है, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करनी होती है और ये जो प्रॉपर्टीज हैं हाई हार्डनेस, स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल, आगे है माइग्रेशन एंड dislocation motion of grain boundaries can be prevented by particles in the matrix, heterogeneous nucleation effect of particle in metal and metal alloys। यह मुख्तलिफ रीजंस है जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसकी एक और भी रीजन है। इसके बाद हम टाइप 2 की तरफ स्टडी करेंगे। पहली टाइप में हमने मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक टाइप के एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सैरामिक्स वगैरह के बारे में स्टडी किया। इसमें भी हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमर मैट्रिक्स की बढ़ाई जा सकती है इसमें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स की एडिशन करके। आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर हम नैनो पार्टिकल की कोटिंग करना चाहते हैं या एडिंग करना चाहते हैं कहीं पे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्पर्शन होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर जो नैनो पार्टिकल की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सिंस द मैक्सिमम फिलिंग कंटेंट ऑफ नैनो पार्टिकल विद लार्ज सरफेस एरिया इज लिमिटेड। आगे जब क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, नॉन कंपोजिट कोटिंग क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाती है तो पार्टिकल एग्लोमरेशन वाक़ हो सकती है जिसकी जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉपर्टी के मिसाल यंग मॉडुलस वगैरह की है, इसकी वैल्यू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है। थैंक यू। कोई एनी क्वेश्चन? जी क्लास पे क्वेश्चन ब्रोनियन मिसबा। मोशन क्या होता है? जी नाज। सर लिक्विड के अंदर जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करते हैं उनकी मूवमेंट के लिए। वसीम, अंसर, बिलावल, ताहिर, जवेद, कोमल, मंजूर, बिलावल, बिलाल। कोई क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं। अब्दुल जब्बार। सर एक आमना क्वेश्चन है। से हाँ जी। नईम शबीर बोल रहा है जी। ना सुनो इसका क्वेश्चन। ये काइंडली इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फोर्स को एक्सप्लेन कर दें। चलो ना शेयर करो वो स्लाइड। नाज आवाज आ रही है? जी सर मैं कर रहा हूँ, एक मिनट शेयर हाँ कर रहा हूँ। करो। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये बनाए तौर पर न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है चार्ज सरफेसेस की ना, इलेक्ट्रिकल ये डबल लेयर जो है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्रिएट होते हैं सरफेस में के बीच में, या मैस सस्पेंडिंग लिक्विड के मैस के पॉइंट्स इन द मैस ऑफ द सस्पेंडिंग लिक्विड्स में जो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्रिएट्स होते हैं, उसकी वजह ये डबल लेयर होती है। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? जी क्लास। कोई क्वेश्चन नहीं है?